जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, गिव रीजंस। इफ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर रिलेशन दिए गए हैं। हमें बताना है कौन से ऐसे रिलेशन हैं जिनको फंक्शन कहा जा सकता है। रीज़न भी हमें साथ में देना है कि रिलेशन जो भी है वो फंक्शन कैसे हुआ। अगर वो फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज दो चीज़ें और हमें फाइंड करनी है। सो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ये रिलेशन दिया गया है। इसके जो भी ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा, सेकंड एलिमेंट बी सेट से होगा। यहाँ पर देखो 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये सभी ए सेट के एलिमेंट होंगे। इस तरह से दो ओवल शेप बना लेंगे। ये ए सेट है, ये बी सेट है। जो भी ए सेट के एलिमेंट 2, 5, 8, 11, 14 और 17 इसके अंदर लिखेंगे। अब जो भी बी सेट के एलिमेंट हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमारा सेकंड एलिमेंट है, सभी के अंदर सेकंड एलिमेंट 1 है। ओके, ये देखो 1 1 1 1 1 1, यानी कि बी सेट के अंदर 1 आएगा। 1 को बार बार रिपीट करके नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। अब जो भी ये रिलेशन है कुछ इस तरह से है कि 2 इनपुट करने पर 1 आउटपुट मिलता है, 5 इनपुट करने पर भी 1 मिलता है, 8 करने पर भी 1 मिलता है, 11 करने पर भी 1 मिलता है, 14 करने पर भी 1 मिलता है और 17 करने पर भी 1 मिलता है। अब आपको कंडीशन बताई गई है रिलेशन में, जो भी रिलेशन है तो फंक्शन कब होगा, जब ए सेट की सिर्फ एक ही इमेज बने बी सेट में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एलिमेंट 2 है, इसकी एक इमेज बनती है, 5 की भी एक इमेज बनती है, 8 की भी एक इमेज बनती है सिंगल, 11 की भी एक सिंगल इमेज बनती है, 14 की भी सिंगल इमेज बनती है और 17 की भी। यानी कि जो भी ए सेट के एलिमेंट हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज बनती है बी सेट के अंदर। तो ये फंक्शन होगा। रीज़न में यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ फंक्शन एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली 1 इमेज इन सेट बी। ये ए सेट के एलिमेंट हैं, सभी की इमेज बनती है और सभी एलिमेंट की सिर्फ एक सिंगल इमेज बनती है। तो ये इसी वजह से फंक्शन होगा। अब अगर ये फंक्शन है तो इसके डोमेन और रेंज क्या होगी ये भी हमें बताना है। डोमेन होता है जो भी इनपुट की गई वैल्यूज़ होती है, जो भी हमारे ये ए सेट के एलिमेंट हैं इनको इनपुट किया गया है, यानी कि ये हमारे डोमेन हो जाएंगे। सो डोमेन में आएगा 2, 5, 8, 11, 14 और 17। जो भी ए सेट के एलिमेंट हैं ये इनपुट किए गए हैं, इन्हीं को कहा जाएगा डोमेन। अब रेंज लिखनी है। रेंज होता है आउटपुट, जो भी हमारे ये ए सेट के एलिमेंट इनपुट करते हैं हमें आउटपुट में कौन सी वैल्यू मिलती है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है, कुछ भी इनपुट करने पर 1, यानी कि रेंज में आ जाएगा 1। ओके, फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमें रिलेशन दिया गया था ये एक फंक्शन होगा, इसकी डोमेन और रेंज दोनों हमने बता दी हैं। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें भी हमें यहाँ पर रिलेशन दिया गया है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के लिए एरो डायग्राम बनाया था, सेकंड पार्ट के लिए भी इसी तरह से एरो डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर चेक करो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 है, यानी कि ए सेट में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट लिख लिए जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जो भी ए सेट के एलिमेंट थे यहाँ पर हमने लिखे। अब बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
सो यहाँ पर लिख देंगे। अब जो भी हमारा 2 का रिलेशन 1 से है इसका एरो लगा देना है। 2 का रिलेशन 1 के साथ है, इसी तरह से 4 का 2 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, 8 का 4 के साथ है, 10 का 5 के साथ है, 12 का 6 के साथ है और 14 का 7 के साथ है। अब इस एरो डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं कि जो भी ए सेट में हमारे एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट की इमेज बनती है, एक फंक्शन होने की पहचान है। हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज बननी चाहिए। यानी कि ये जो एलिमेंट है इनसे सिर्फ एरो बी सेट की तरफ जाना, सिर्फ एक ही एरो बी सेट की तरफ जाना चाहिए। तो देखो 2 से एक एरो जाता है, 4 से भी एक ही एरो जाता है। सभी एलिमेंट हैं जो ए सेट के अंदर, उन सभी एलिमेंट की इमेज बनती है और सिंगल इमेज बनती है। यानी कि सेकंड वाले पार्ट में जो रिलेशन है ये हो जाएगा फंक्शन। सो जो रीज़न फर्स्ट पार्ट में लिखा है उसी को यहाँ पर कॉपी कर देंगे। It is a function as every element of set A has only one image in set B. सेट ए के जो भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनती है, सिंगल इमेज बनती है बी सेट में। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब हमें डोमेन और रेंज भी बताना है। डोमेन होता है जो भी इनपुट की गई वैल्यूज़ हैं, यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 इन्हें इनपुट किया है तो ये हो जाएंगे हमारे डोमेन। अब रेंज लिखेंगे। रेंज होती है जो हमें आउटपुट पे मिलता है। 2 को इनपुट किया तो हमें 1 मिला, 4 करेंगे तो 2 मिला, 6 करेंगे तो 3 मिला। ये हमारे आउटपुट हैं, आउटपुट वाले रेंज में आ जाएंगे। सेकंड वाले पार्ट में जो ये रिलेशन है ये फंक्शन होगा। रीज़न लिख दिया, डोमेन और रेंज भी लिख दिया। अब करेंगे पार्ट 3। ये हमें रिलेशन दिया गया है, फंक्शन है या नहीं इसके लिए ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए सेट के एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाले एलिमेंट 1, 1, 2 हमारे ए सेट के एलिमेंट होंगे तो 1 एक ही बार लिखेंगे, फिर आ जाएगा 2। उसके बाद जो भी हमारा बी सेट है ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है बी सेट का, यानी कि 3, 5, 5 लिखेंगे। 5 का रिपीट नहीं करना है। अब यहाँ पे रिलेशन किस तरह से है ये चेक करो। 1 का रिलेशन 3 के साथ है तो 1 से 3 के लिए एरो ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से 1 का रिलेशन 5 के साथ है, 1 से एक और एरो निकलेगा 5 के लिए। इसके बाद 2 का रिलेशन 5 के साथ है तो 2 से 5 की तरफ एक एरो जाएगा। अब 1 जो हमारा ए सेट का एलिमेंट है इसकी इमेज तो बनती है लेकिन सिर्फ सिंगल इमेज बननी चाहिए। इसकी इमेज 3 और 5 बनती है, 2 इमेज बनेगी एक एलिमेंट की, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। सो रीज़न में यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ नॉट फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेजेस इन सेट बी। जो भी हमारा ये रिलेशन है ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट 1 है उसकी 2 इमेज बनती है सेट बी के अंदर। 1 की इमेज 3 भी है और 5 भी है। ऐसा नहीं होता फंक्शंस में, ये फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। सिंगल इमेज बनेगी तो फंक्शन हो सकता था, लेकिन 2 इमेज बनती है तो फंक्शन नहीं होगा। अगर ये फंक्शन नहीं है तो इसके डोमेन और रेंज भी नहीं बताने हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।